हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। डेली वोकेबलरी का आज क्लास 9th है और इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 50 वोकेब करते हैं, जिसमें 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको देखिए, नोट करते जाइए, और अगर आप रिपीटर हैं तो आप 2x पे देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप बस इस पूरे सीरीज को देखते रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। वोकेब दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से देखेंगे, जिससे एक बार में याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे फटाफट, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। कैरोल, कैरोल मतलब होता है ईसाई के द्वारा जो भजन गाया जाता है चर्च में, उसको कैरोल कहते हैं। कार्टोग्राफर मतलब मैप जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। कैस्केड मतलब झरना हो गया। कैसीनो मतलब जहाँ जुआ खेला जाता है। कैसरोल मतलब जिसमें थाली सर्व मतलब खाना सर्व किया जाता है। कैटलॉग मतलब जो सूची रहता है, सूची पत्र कहेंगे। कैटलिस्ट जो जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। कैटास्ट्रोफ मतलब तबाही। कॉकस मतलब हो गया नेता चुनने के लिए जो छोटा मीटिंग होता है। कॉलरन मतलब हांडी कढ़ाई बड़ा सा। कैवलरी मतलब घुड़सवार। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। सेलर मतलब तहखाना। सिमेट्री मतलब कब्रगाह। सेनिटेरियन मतलब 100 साल से ज्यादा का आदमी। सेंटिनेरियल मतलब शताब्दी ईयर। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री सेंटर से दूर की तरफ बल। सेरेब्रल मतलब दिमाग से संबंधित। सेरोग्राफी मतलब मोम से नक्काशी। चैफे मतलब रगड़ कर गड़माना। चाप मतलब भूसा। चैगड़ीन मतलब खिसखिसाहट। चेंजलिंग मतलब बदला हुआ बच्चा। चैपल मतलब छोटा गिरजाघर। करिश्मा मतलब किसी का चार्म, हाव भाव, आकर्षण। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे अब। एज डेड एज अ डोरनेल मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना। एज फिट एज फिडल मतलब बहुत ज्यादा तंदुरुस्त। एज गुड एज ए गोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव्ड, अच्छा। एज हार्ड एज ए नेल मतलब इमोशनलेस, निर्दय आदमी। एज हाई एज ए काइट मतलब बहुत ज्यादा नशे में। एज कीन एज मस्टर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा उत्तेजित। एज फोनी एज ए $3 बिल मतलब जो नकली हो, जाली हो। एज स्लाई एज फॉक्स मतलब स्मार्ट और क्लेवर, धूर्त। एज क्रो फ्लाई मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड, बेवकूफ। आस्क फॉर ट्रबल मतलब जो आ बैल मुझे मार। स्लीप एट द व्हील मतलब ड्यूटी ध्यान से नहीं करना। एज्यूम शेयर मतलब श्रेष्ठता का बखान करना। एट क्रॉस रोड्स मतलब विचार करना कि आगे जाके क्या होगा। एट अ लॉस मतलब डिसाइड नहीं कर पाना, विचार नहीं कर पाना। एट स्नेल स्पेस मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे। एट ए स्ट्रेच मतलब लगातार। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे। एट बेक एंड कॉल मतलब किसी के सेवा में लगा हुआ रहना। एट क्रॉस पर्पस मतलब किसी से विपरीत व्यू पॉइंट होना। एट ड्रैगर्स ड्रोन मतलब शत्रुता भरा हुआ, एनिमीज। एट ईच अदर्स थॉट मतलब गुस्से में बहस करना। एट लार्ज मतलब फरार होना। एट लॉजर सेड मतलब किसी से मतभेद होना। एट लूज एंड्स मतलब अनिश्चित सिचुएशन, स्थिति। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे क्लास 9, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्लटन, चार्लटन मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि ढोंगी हो, ठीक है, ढोंगी। ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, जानकार होने या योग्यता रखने का पाखंड करने वाला। तो पाखंडी आदमी जो रहेगा, ढोंगी आदमी जो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चार्लटन बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, चीज मतलब होता है किसी का पीछा करना। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, किसी से बराबरी करना या फिर किसी का पीछा करना, पकड़ने के लिए किसी के पीछे भागना, ठीक है, चीज कहेंगे इसको। चार्ज मतलब हो गया खाई, ठीक है। अ डीप फिजर इन द अर्थ सरफेस, तो ये दोनों अर्थ सरफेस के बीच में जो खाई है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ज बोलेंगे, ओके। जमीन में गहरा गड्ढा। नेक्स्ट, चेसिस मतलब होता है किसी भी कार या व्हीकल का फ्रेम जो होता है, बेस फ्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चेचिस। तो किसी भी गाड़ी का क्या चेचिस नंबर रहता है ना, वही हो गया चेचिस। चास्टाइज मतलब हो गया किसी को डांटना, बुरी तरह से डांटना, ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, गलती के लिए आलोचना या निंदा करना, डांटना, ओके। नेक्स्ट, चौफर मतलब हो गया ड्राइवर, ठीक है। पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो प्राइवेट या हायर्ड कार को चलाने वाला जो ड्राइवर रहता है उसको क्या बोलते हैं? चौफर।
चिरोमेंसी मतलब हो गया पाम रीडिंग, तो जो हस्तरेखा पढ़ के बताता है कि क्या होगा नहीं होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, चिरोमेंसी कहते हैं। हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य बताने वाला विद्या को चिरोमेंसी बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। क्वायर मतलब होता है समूह गान, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। तो चर्च में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स गाना गाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वायर बोलते हैं, ठीक है। गायक मंडली जो गिरजाघर विद्यालय आदि में गायन प्रस्तुत करती है उसको क्वायर बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। चोर मतलब होता है डेली रूटीन जिसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग चोर बोलते हैं। रूटीन टास्क स्पेशली है हाउस होल्ड वन, तो घर में किसको क्या करना है सुबह से शाम तक उसको उसका जो रूटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, चोर। नेक्स्ट। कोरियोग्राफर किसको कहते हैं, जो डांस सिखाता है, ठीक है, डांस का स्टेप बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरियोग्राफर बोलते हैं। ओके जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चा को डांस सिखा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरियोग्राफर। ओके नेक्स्ट। क्रोनिक मतलब होता है जो बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, जैसे क्रोनिक बीमारी हो जाता है किसी को, डिजीज परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रेकरिंग अगेन एंड अगेन, तो बार बार जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनिक बोलते हैं। रोग या समस्या पुरानी चिरकालिक या दीर्घकालिक जो रहता है उसको बोलेंगे क्रोनिक डिजीज। ओके नेक्स्ट। क्रोनिकल मतलब होता है फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर ओकरेंस, तो जिस ऑर्डर में कोई भी इवेंट हुआ है उस ऑर्डर में किसी भी जगह लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनिकल बोलते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमित लिखित ब्यौरा, ठीक है, तो जिस हिसाब से घटना हुआ, तो जैसे 1948 का स्टोरी बारे में लिखेंगे, फिर 1949 को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोनिकल बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के हिसाब से, तो जो पहले हुआ पहले आएगा, उसके बाद जो उसके बाद आएगा, उसके बाद जो हुआ है उसके बाद, तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल होता है वो, ठीक है। जैसे हम लोग को हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल वे में इसको सजाना है, तो मतलब जो पहले इवेंट हुआ उसको पहले बताना है, फिर जो बाद हुआ है उसको बाद में। ओके नेक्स्ट। क्रोनोमीटर मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, ठीक है, तो ऐसी घड़ी जो बिल्कुल ठीक समय बताता हो, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर में बदलाव के बावजूद जो सही समय बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनोमीटर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। चर्लिस मतलब होता है अभद्र गवार आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर्लिस। तो जैसे यहाँ पे इसको क्या कह रहा है कि तुम गवार हो, इसको कह रहा है तुम गवार हो, ठीक है, तो यहाँ पे चर्लिस मतलब हो गया गवार। चुत्स्पा मतलब क्या हो गया, तो साहस, एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडियोसिटी, ठीक है, तो कोई कुछ काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि तुम्हारे साहस कैसे हुई काम करने की, तो उसको वो क्या हो गया, चुत्स्पा हो गया, हाउ डेयर यू डू दिस। ओके नेक्स्ट। सरकम लोकेशन मतलब हो गया जहाँ पे बहुत ही कम शब्द का जरूरत हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शब्द का यूज करके उतना ही बात को बताया जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम लोकेशन बोलेंगे। अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, भाषण या लेखन का लंबा जटिल, तो छोटा सा बात को समझाने के लिए इतना सा बड़ा बात शब्द का यूज करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम लोकेशन। ओके नेक्स्ट। सरकमस्टांसियल मतलब परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, तो जो सीन पे अवेलेबल है उस हिसाब से। कानून में परिस्थितियों के द्वारा न कि वास्तविक प्रमाण से अनुमोदित या फिर परिस्थितिगत, तो परिस्थिति के हिसाब से जो सही रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमस्टांसियल बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। सीटाडेल क्या होता था कि आक्रमण या फिर शत्रु से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए जो अमीर लोग रहते थे शहर के, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे अपना थोड़ा सा ऊंचाई पे अपना घर बनाते थे, वहीं पे रहते थे, इसको क्या कहते थे हम लोग, सीटाडेल कहते थे, ठीक है। अब फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव सिटी, तो शहर से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा उसको सीटाडेल बोलेंगे, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कि कौन से हड़प्पन साइट में सीटाडेल नहीं था। ओके नेक्स्ट। क्लाइंबर मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग करना, ठीक है, क्लाइंब और मूव विथ डिफिकल्टी और a lot of efforts typically using one's hand और feet, तो क्लाइंब माउंटेन जब एकदम स्टिप रहता है तो कैसे चढ़ते हैं, हाथ और पैर दोनों का यूज करके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइंबर बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। क्लैमरस मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा या हल्ला गुल्ला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लैमरस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। क्लैमर मतलब भी हो गया चिल्लाकर या फिर क्रोध में कोई मांग करना, डिमांड करना। ओके लाउड अपील और डिमांड, ठीक है नेक्स्ट। क्लस्ट्रोफोबिक मतलब जिसको बंद जगह से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिक बोलते हैं। जैसे कोई सीटी स्कैन करवाने जाता है तो उसके अंदर जाने से बहुत लोगों को डर लगता है, तो लोग क्या होते हैं, क्लस्ट्रोफोबिक लोग होते हैं। ओके
एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ओके नेक्स्ट, क्लाइंटेले, क्लाइंटेले मतलब होता है ग्राहक गण होता है, ठीक है, जो ग्राहक से रिलेटेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंटेले बोलते हैं। ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, तो किसी बिजनेस का जो कस्टमर्स रहता है उसको क्लाइंटेले बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, क्लॉक रूम, क्लॉक रूम मतलब ऐसा जगह या रूम जहाँ पे हम लोग सामान अपना रखते हैं, सामान जहाँ पे रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्लॉक रूम बोलेंगे। रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लगेज में भी लेफ्ट, तो जैसे स्टेशन पे हम लोग को कहीं जाना रहता है तो वहाँ पे क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करा के चल जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉक रूम। ओके, तो अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। ओके, एट वंस एल्बो, एट वंस एल्बो मतलब किसी के नजदीक होना, समीप होना, ठीक है। नेक्स्ट टू समवन, तो किसी के नजदीक या समीप रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एट वंस एल्बो। ओके नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड मतलब एट वंस विट्स एंड मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से उलझन में, ठीक है, समझ में नहीं आना कि आगे क्या करना है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, एट वंस विट्स एंड। एट रैंडम मतलब हो गया अनियमित तरीके से, ठीक है, इन अ रैंडम मैनर, तो जो अनियमित तरीके से काम होता है उसको क्या बोलते हैं, एट रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट, एट शॉर्ट नोटिस, एट शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत ज़्यादा कम समय में, ठीक है। विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय या कम चेतावनी दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एट शॉर्ट नोटिस। ओके नेक्स्ट, एट 6 and 7, एट 6 and 7 मतलब अव्यवस्था या फिर भ्रम में, अव्यवस्था या फिर भ्रम में, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ओके नेक्स्ट, एट समबडीज एक्सपेंस, एट समबडीज एक्सपेंस मतलब किसी और के खर्चे पे, ठीक है, कोई और भुगतान करेगा किसी चीज के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, एट समबडीज एक्सपेंसेस। तो हम लोग जब किसी के साथ घूमने जाएंगे और कोई और खर्चा कर रहा है तो क्या बोलेंगे, एट समबडीज एक्सपेंस। ओके नेक्स्ट, एट स्टेक, एट स्टेक मतलब क्या हो गया, खतरे में या फिर दाव पर, खतरे में या दाव पर या इन डेंजर, तो उसको क्या बोलेंगे, एट स्टेक, माई फ्यूचर इज एट स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट या फिर डाइम, तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट या डाइम मतलब हो गया तुरंत, बहुत ही तेजी से, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बहुत तेजी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, बहुत ही तेजी से। ओके नेक्स्ट, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एकदम अंतिम समय में, एट वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, तो एकदम अंतिम समय में जब कुछ होगा तो क्या बोलेंगे, एट द 11th आवर। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब एक्सट्रीमली लाउड, बहुत ही ज्यादा जोर से बोलना, ठीक है, आवाज देना किसी को, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट वेरियंस विथ मतलब किसी से विपक्ष में या अलग होना, ठीक है, किसी से विपक्ष में या फिर अलग होना, इन अपोजिट टू, तो किसी से विपक्ष में होना का क्या बोलेंगे, एट वेरियंस विथ। एवरेज आउट मतलब क्या हो गया, संतुलित होना, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड व्हेन लुक्ड एट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद देखा जाए तो क्या हो जाना चाहिए, दोनों को बराबर हो जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज आउट बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, बेबी इन द वुड, बेबी इन द वुड मतलब असहाय, ठीक है, यंग डिफेंसलेस पर्सन, तो कोई भी यंग डिफेंसलेस पर्सन रहेगा, असहाय आदमी रहेगा, उसके लिए क्या यूज करेंगे, अब बेबी इन द वुड। बैक इन द सैडल, बैक इन द सैडल मतलब अपना ड्यूटी जो है रिज्यूम करना, ठीक है, दोबारा अपने ड्यूटी पे वापस जाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक इन सैडल, तो दोबारा अपना ड्यूटी रिज्यूम करना। ओके नेक्स्ट, बैक में मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, बैक में मतलब क्या हो गया, सपोर्ट करना। ओके नेक्स्ट, बैक ऑन वंस फीट, बैक ऑन वंस फीट मतलब क्या हो गया, फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना या फिर सुधार करना, ठीक है, बैक ऑन वंस फीट, फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना। नेक्स्ट, बैक आउट ऑफ मतलब क्या हो गया, मुकर जाना, पीछे हट जाना, ठीक है, विदड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट, अपने बात से मुकर जाना या फिर अपने बात से पीछे हट जाना। ओके नेक्स्ट, बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स मतलब मूल बातों की ओर लौटना, तो मूल बातों की ओर लौटने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बैक टू द बेसिक्स, रिटर्निंग टू द सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ जो लौटेगा उसको क्या बोलेंगे, बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन मतलब जहां से शुरू किए थे वापस वहीं पे पहुंच जाना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे दोबारा पहुंच जाना, उसको क्या बोलेंगे, बैक टू द स्क्वायर वन। ओके नेक्स्ट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब भी वही हो गया, नई सिरे से फिर से बनाना। An idea has been unsuccessful and that a new must be devised, plan it all over again, मतलब जो भी आइडिया था वो क्या हो गया, खराब हो गया, उसको दोबारा फिर से शुरू करना, तो क्या बोलेंगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ओके नेक्स्ट,
बैकअप, बैकअप मतलब हो गया किसी का सपोर्ट करना, सहारा देना, ठीक है। डिफेंड और सपोर्ट, ओके। नेक्स्ट, बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर मतलब क्या हो गया, अनावश्यक सलाह देना, ठीक है। जिसको कुछ पता होता नहीं है फिर भी बैठ के सलाह दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक सीट ड्राइवर। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक सीट ड्राइवर बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब क्या हो गया, आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी जब होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बैड ब्लड बोलेंगे। एंग्री फीलिंग, एनिमिटी, इल फीलिंग, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, ओके। नेक्स्ट, बैड हेयर डे, बैड हेयर डे मतलब क्या हो गया, किसी का बुरा दिन, ठीक है। मनुष्य दिन जब गुजरता है तो किसको कब बोलेंगे, बैड हेयर डे। डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, तो जहाँ पे हर चीज गलत हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड हेयर डे। बैड हैट्स, बैड हैट्स मतलब क्या हो गया, बुरे चरित्र वाले लोग, ठीक है, बुरे चरित्र वाले लोग, घटिया लोग जो रहेगा उसके लोग हम लोग क्या यूज करेंगे, बैड हैट्स। पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बैड हैट्स, ओके। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 वर्ड्स देखा है, 50 वर्ड्स रिवाइज किया और 50 नए वर्ड्स देखे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।